अपाहिज। मैंने भी पिछले जन्म में कोई बुरा काम किया हुआ था क्या, जो भगवान ने मुझे परीक्षण देकर अपाहिज बनाया? क्यों कहा अंशिका ने ऐसा? मम्मी, मुझे आज मैडम ने जो प्रोजेक्ट दिया है बहुत सिंपल है। बस कुछ एप्पल ग्रेस आदि को चित्र बनाकर उसका रंग भरना है और उसकी अच्छे से कटिंग करके ले जाना है। मैं अभी कर लेती हूँ, 5 साल की अंशिका ने कहा। नहीं तो सब उल्टा पुल्टा बनाकर रख देती है। बस मैं किचन का काम निपटा कर आ रही हूँ, तब तक तू ऐसा कोई गेम ना खेल ले। शिल्पा ने कहा, मम्मी प्लीज़, मैं बनाती हूँ ना, प्लीज़ नहीं, तू सब गड़बड़ कर देगी। मैं आती हूँ, फिर मेरे सामने हम दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन अंशिका तो अंशिका है, उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, इसलिए वो शिल्पा के आने का इंतजार थोड़ी ही कर सकती थी। किचन का काम निकालकर थोड़ी देर बाद जब शिल्पा कमरे में आई तो देखा कि अंशिका चित्र बना रही है और थोड़ा कलर उसकी ड्रेस पर और थोड़ा जमीन पर गिरा हुआ है और कलर के कुछ छींटे ड्राइंग शीट पर भी उड़े हुए हैं। यह देखकर शिल्पा का पारा 7वें स्थान पर चढ़ गया। तुम्हें बोला था ना मैंने कि रुक जाना, मैं आ रही हूँ, लेकिन तुम तो सुनना तब नहीं। 10 मिनट रुक जाती तो क्या हो बिगड़ जाता। अब सब साफ सफाई कौन करेगा? किचन का काम करके वैसे ही थकान हो रही थी और अब एक काम करो, नए ड्रेस में दाग निकल गए तो भी इसकी शाइनिंग कम हो जाती है। कैसे समझाओ इस लड़की को? तुम्हारा स्कूल वाले भी ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं, इतने छोटे बच्चे को कैंची से अच्छे से कटिंग करते आएंगे क्या? रंग ही तो बराबर नहीं पड़ सकते जितना ड्राइंग शीट पर उपयोग नहीं करते, उससे ज़्यादा इधर-उधर गिरा देती है। तुम अपने आप को सुपरमैन समझती हो क्या, जो सब कर लेती हो? मैंने कहा था ना कि मैं आ रही हूँ। शिल्पा लगातार बक-बक किए जा रही थी। सॉरी मम्मी, लेकिन मैं बनाऊँगी नहीं तो सीखूँगी कैसे? पहले चीज़ों का सँभाल कर इस्तेमाल करना सीख लो, फिर ड्राइंग बनाना सीखना। जब इतना ही सीखने का शौक है तो अच्छे से बनाना था ना। शिल्पा ने गड़बड़ करते हुए उसका प्रोजेक्ट बनाया। दूसरे दिन अंशिका स्कूल में आई तो बहुत खुश थी। मम्मी ने मेरा प्रोजेक्ट देखकर टीचर ने मुझे स्कोप दिया है, मुझे एक मिला है। ये तो मिलना ही था, तुम्हारी मम्मी ने इतने अच्छे से जो बना कर दिया था। इतना सुनते ही अंशिका का चेहरा उतर गया। हाँ मम्मी, प्रोजेक्ट तो आप ही ने बनाया है, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। मतलब एक क्लैप एक दोनों आप को ही मिले हैं। काश आप मुझे बनाने देती। ऐसा कहकर वो चली गई। शिल्पा एक मिनट मिलने की खुशी में इतनी मग्न थी कि अंशिका की उदासी उस और उसके ख्याल ही नहीं गया। एक और शिल्पा प्रेस कर रही थी। अंशिका ने कहा, मम्मी मैं नींबू शरबत बना लूं? नहीं, तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा भी सिरप गिर गया तो चीटियाँ लाइन लग जाएगी। मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आपने नींबू का शरबत बना रही हूँ तो रखा है फ्रिज में, न सिर्फ उसमें निकाल कर थोड़ा सा सिरप गिलास में डालकर उसे पानी ही तो मिलाना है। इतना में आता है मुझे, प्लीज मैं बनाती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम गिरा लोगी, बाद में मेरी ही काम पड़ेगा। रुक जा, प्रेस करके मैं आ रही हूँ। अंशिका नाराज होकर चली गई। आज रविवार होने से पहले शिल्पा ने सोचा कि अंशिका के पास के बगीचे में घुमा लाती हूँ। उसके पापा तो 4-5 दिनों के लिए ऑफिस से दूर गए हुए हैं। बगीचे में बहुत सारे बच्चे अलग अलग गेम्स खेल रहे में मगन थे। एक 10-11 साल के बच्ची उसकी मम्मी ब्रीथिंग पर लेकर आई थी। उसे देखकर अंशिका पूछने लगी, मम्मी वो भैया तो मेरे से ही बहुत बड़े हैं, फिर भी वो अपने पैर पर क्यों नहीं चल रहे हैं? वो चेयर पर क्यों बैठे हैं? उनकी मम्मी को केयर करना पड़ रहा है। वो अपाहिज है बेटा, वो चल नहीं सकता। अपाहिज क्या होता है? जो खुद का काम खुद नहीं कर सकते, जिसे हम हमेशा किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो खुद के काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसे अपाहिज कहते हैं। वो भैया अपाहिज क्यों है? मेरा मतलब कोई भी ऐसे अपाहिज कैसे हो जाता है? शिल्पा ने सरल सा जवाब देते हुए कहा, जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसका सजा भगवान ने उसे दी है। मतलब जब भी हम कुछ बुरा करते हैं तो भगवान हमें पनिशमेंट देते हैं। अंशिका थोड़ी देर सोचती रही थी, फिर बोली, मम्मी मैं भी पिछले जन्म में कोई बुरा काम किया था क्या, जो भगवान ने मुझे पनिशमेंट देकर अपाहिज बनाया? अरे नहीं मेरी बच्ची, तुम तो मेरी रानी गुड़िया हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। भगवान ने तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी है। नहीं मम्मी, भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर पनिशमेंट दी है। मैं भी तो अपाहिज ही हूँ। मैं खुद का अपना कोई काम नहीं कर पाती, आप ही तो मेरे सभी काम करती हो। मैं भी तो अपने आप को हर काम के लिए आप पर निर्भर हूँ। मतलब हुई ना अपाहिज। शिल्पा को कांटे तो खून नहीं। अचानक उसकी आँख के सामने कई दृश्य आ गए। छोटी सी अंशिका ने अपनी मासूमियत भरी बातों से शिल्पा को आईना दिखा दिया था। शिल्पा को अपने बच्चे की परवरिश करने की तरीके की गलती ख्याल में आई गई।
उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो अपनी बेटी को अपाहिज नहीं बनाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।